बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने काम शुरू कर दिया। धुआंधार तकारीर हो रही है, लेकिन तकारीर के साथ हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई भी हो रही है। माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन ये लगता मुझे ऐसा है कि जो हमारे दोस्त PTI के मुंतखब हुए हैं, उनको ये एजेंडा दिया गया है कि असम्बली को न चलने दें। वो क्या कहते हैं कि न खेड़ांगे न खेडन देवांगे। तो नाज़रीन कराम, इस मौजू पर मैं आज आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट शायद ही कोई खुशकिस्मत पार्लियामेंट हो जिसमें हंगामा आराई ना हुई हो। सदर मुल्कत का खिताब हो या वज़ीर आज़म का खिताब हो या फिर अपोजिशन लीडर की तकरीर हो, कोई सुकून से सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मछली बाजार है, मछली मंडी है। और अब जो महाजराई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो शदीद तरीन महाजराई है। इमरान खान को जिंदा रखने के लिए या इमरान खान को खुश करने के लिए कौमी असम्बली में तस्वीर लहरा रहे हैं जो नए मुंतखब हुए हैं अरकान असम्बली। ये तो उनका हक है, उनका राइट है, लेकिन इसकी भी कोई हदूद है। आपने तस्वीर लहराई, आप अपनी नशस्तों पर बैठ गए, लेकिन अगर आपने घेराव शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ उलझने की कोशिश कर दी, तो बिलाखिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि एक दिन लड़ाई हो जाएगी। माजी की असम्बलियों के बारे में बहुत कम लोगों के इल्म है। ढाका में असम्बली में डिप्टी स्पीकर को मार दिया गया था, कुर्सी लगी थी उसे। अभी छोटे मोटे वाक़यात तो इधर मुत्तहदा पाकिस्तान के अंदर भी होते रहे और उसके बाद भी होते रहे हैं। जो अब मौजूदा असम्बली है, उसमें भी स्पीकर का घेराव होता रहा है, एक दूसरे की तरफ चीज़ें भी फेंकी जाती रही हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग गुत्थम गुत्था हो गए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने मरने पर तुल गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन तो फिर किसी का सर खुलेगा। मुझे लगता है कि ये असम्बली किसी MNA के खून की प्यासी ना हो, और जो यहाँ इलेक्ट होकर आया और उसकी यहाँ पर इतना कोशिश हो कि दोनों तरफ से लोग बराबर बराबर बैठे हुए हैं। बहरहाल 201 तरफ है, 9 दूसरी तरफ कोई 90 आदमी है। लेकिन अगर ये मार कुटाई और ये सिलसिला जारी हो गया तो फिर एक बड़ा अलमिया होगा, फिर जमहूरियत की बसात लपेट देने का जवाब भी पैदा हो जाएगा। और अगर होशियारी, अक्लमंदी और मुफाहमत के साथ PTI के लोगों ने तावन न किया स्पीकर के साथ, तो फिर ये भी हो सकता है कि लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, ऐसे वाक़यात का इरादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इतनी असम्बलियाँ कवर करता आ रहा हूँ 1970 से आज तक देख रहा हूँ, मुझे इतनी वर्स्ट किस नौयत की असम्बली नज़र नहीं आ रही कोई और। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख ही पहले ही इसके बारे में तो कहा गया कि ये धांधली वाली है, ये वोट चोरी हुए हैं, लोगों के रिजल्ट तब्दील हुए हैं। ये एक उनका PTI वालों का ये एक राग है जिसको लापते हैं, वो उनका राग, उनका हक भी बनता है। लेकिन वो अपनी ज़रूरत से ज़ायद की नशस्तें तलब कर रहे हैं। 2013 के बारे में तो 4 हल्कों की बात करते थे इमरान खान कि इनको खोल दें। फिर वो 2018 में जब उन्होंने जिस तरीके से RTS बंद करके उनको लाया गया इक़्तिदार में, वो बात भूल जाते हैं।
अगर कोई एक्शन रिप्ले हुआ है 2018 का तो उसकी जिम्मेदार तो पीटीआई है। उसी ने ये सारी तो कहते हैं ना पंजाबी में पात डाली है। अगर ये उसके ज़माने में ये काम रुक जाता तो शायद ये ऐसा ना होता। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई को एक अच्छे खासे वोट मिले हैं। उनकी हालत ये है कि अभी तक तो वो असम्बली को देख रहा है। कुछ लोग हैरान और परेशान है कि पहली बार उन्होंने देखी है। वो उसको अभी क्रिकेट ग्राउंड ही समझ रहे हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता से मुमकिन है शायद लोग थोड़े बहुत समझदार हो जाएं। अगर पीटीआई की क़यादत ने कोई समझदारी का काम ना किया तो बहुत कोई खौफनाक किस्म का हादसा हो सकता है असम्बली में। अयूब खान के पोते गौर अयूब के बेटे को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। अच्छी बात है। उमर अयूब भी कोई इनकलाबी आदमी तो नहीं। मैं इनके बाप को भी जानता हूँ और मैंने अयूब खान की खिलाफ तहरीक में भरपूर हिस्सा भी लिया है एज ए स्टूडेंट लीडर। कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है कि बड़े ये इनकलाबी लोग हैं। गौर अयूब बड़े स्पीकर थे, दबंग स्पीकर थे। मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। मरूम एक बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी रहे। लेकिन कोई इनका भी सियासी किरदार जो है कोई इतना भी शानदार नहीं है कि आप ये कहें कि इन्होंने हमेशा मारे खाई हूँ अपोजिशन में। नवाज शरीफ के साथ रहे, नवाज शरीफ के साथ इक़्तिदार भी शेयर किया। कभी स्पीकर बन गए, कभी वज़ीर बन गए, सब कुछ होता रहा। फिर नवाज शरीफ को छोड़ भी गए। अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस असम्बली को उमर अयूब चलने दें। अगर वो इस्तेमाल हुए अडियाला जेल के मकीन की मर्जी के मुताबिक हंगामा आराई होती रहे, हंगामा हो, इतना बड़ा हंगामा हो कि दूर दूर तक दुनिया भर में उसकी आवाज़ गूंजे कि ये असम्बली नहीं है, कोई तमाशा लगा हुआ है, ये खिलंडरे सारे इकट्ठे हो गए हैं। सब ने अपनी तकरीरें से कर ली। असम्बली में तो लाइव कवरेज होती है। फिर हमारे दो दोस्तों ने वहाँ जो उद्यम मचाया तो फिर वो उनकी तकारीर को टेलीकास्ट होने से रोक दिया गया। अख्तर मैंगल साहब ने भी अपना सारा जोर जो है फौज पर लगा दिया। और हमारे दोस्त महमूद खान अचकज़ई तो हमेशा इस तरह की तकरीरें करते रहे हैं। और फिर उनको जब असम्बली से लाइव कवरेज का मौका मिला तो फिर मोर ओवर वाला भी काम हो जाता है। तो बहरहाल ये असम्बली में हंगामा राई ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ, कोई अफसोसनाक वाक़या हो सकता है। इस असम्बली का पहला वाक़या तो ये हुआ कि कोरम की निशानदेही होगी, यानी अभी उसके चले हुए 2 रोज़ ही हुए हैं तो वाक़या हो गया। फिर इसको जुम्मे की शाम तक कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी कर दिया गया। बहरहाल हंगामा राई के अलावा जुलूस जलसे भी होते हैं सारा। अब पीटीआई सड़कों से पार्लियामेंट में आ गई। अभी तक उनको ये समझ रहे हैं वो सड़क पर खड़े हैं। अब उन्हें थोड़ा बहुत जो नए नए लोग आए हैं उन्हें पार्लियामेंट के आदाब भी सीखने पड़ेंगे। गौर अली अच्छे मुकर्रर हैं। उमर अयूब भी आजकल बड़े इनकलाबी अंदाज में तकरीर करते हैं। और फिर कुछ और लोग भी इस तरह की, वो मरवत साहब भी आए हुए हैं, अल्लाह खैर ही करे। अब देखते हैं वो क्या गुल खिलाते हैं यहाँ असम्बली में। बहरहाल ये अगर पार्लियामेंटेरियंस आपस में मिलजुल कर इस असम्बली को चला दें बड़ी बात है, पर मुझे चलती हुई नज़र नहीं आती। कोई किसी दिन ऐसा हंगामा होगा कि ये असम्बली फिर जमहूरियत की बसात लपेट देने का बायस बन जाएगी। शुक्रिया।